भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसा वीर योद्धा जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से बेहतर मौत को चुन लिया। उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो हमेशा आजाद ही रहे। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर का असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। बचपन से ही वे निडर और तेजस्वी थे। खेलों में तीरंदाजी और व्यायाम उन्हें बेहद पसंद था। छोटी उम्र में ही उन्होंने ठान लिया था कि वे देश को गुलामी से आजाद कराएंगे। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर जेल खाना। उस दिन से वे पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद के नाम से मशहूर हो गए। आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA को मजबूत किया। वे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवान क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक बने। उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी में अहम भूमिका निभाई, जहां अंग्रेजों की ट्रेन लूटकर आजादी की लड़ाई के लिए फंड जुटाया गया। आजाद का सपना था एक स्वतंत्र भारत, जहां कोई अंग्रेज हुकूमत करे और नहीं कोई भारतीय गुलाम कहलाए। अंग्रेज उनसे इतना डरते थे कि उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम तक रख दिया गया, लेकिन आजाद हर बार चकमा देकर निकल जाते। उनका कहना था, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। अंग्रेज कभी मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। अंग्रेजों ने आजाद को घेर लिया। उन्होंने घंटों अकेले गोलियां चलाईं, लेकिन जब आखिरी गोली बची तो अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने से बेहतर उन्होंने खुद पर ही गोली चला ली। वे अपने वचन पर सच्चे उतरे। आजाद जिंदा पकड़े नहीं गए। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आजादी का वो प्रतीक है जिसने लाखों युवाओं को लड़ने की प्रेरणा दी। आज भी उनका बलिदान हमें याद दिलाता है, स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। जय हिंद। सोचिए, क्या आप 23 साल की उम्र में अपनी पूरी जिंदगी सपनों, इच्छाओं और परिवार को छोड़कर मौत को हंसकर गले लगा सकते हैं? क्या आप उस दौर की कल्पना कर सकते हैं जब हर गली में अंग्रेजों की बंदूकें तनी थीं और हर आवाज को कुचल दिया जाता था? और क्या आप सोच सकते हैं कि कोई नौजवान महज 23 साल का पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दे, सिर्फ 3 शब्दों से, इंकलाब जिंदाबाद? हाँ, उस नौजवान का नाम था शहीद-ए-आजम भगत सिंह। 28 सितंबर 1907 पंजाब की पवित्र मिट्टी से एक लाल पैदा हुआ। उसने बचपन से ही देखा अपने देशवासियों की आंखों में आंसू और हाथों में बेरिया। और फिर 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार, जब निहत्थे भारतीयों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उस मासूम बच्चे के दिल पर यह ऐसा घाव बना जिसने उसे क्रांति के रास्ते पर धकेल दिया। जहां और नौजवान अपने सपनों में खोए थे, वहीं भगत सिंह ने अपने जीवन का मकसद चुन लिया था, आजादी या मौत। वो मानते थे, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो तुम्हारी चुप्पी भी गुनाह है। इसलिए उन्होंने क्रांति की आग जलाई और उसमें अपना सब कुछ झोंक दिया। उन्होंने कहा, हम बम से ज्यादा अपने विचारों से डराते हैं। उनकी आवाज बन गई इंकलाब जिंदाबाद, जो आज भी हर दिल की धड़कन में गूंजती है। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल। 3 नौजवान, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सामने फांसी का तख्ता, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, बस मुस्कान, और होठों पर गूंजता नारा, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने आखिरी सांसों तक यही कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को कभी नहीं मिटा सकते।
भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे, एक आग थे, एक ऐसी मशाल जो आज भी जल रही है। अगर आप मानते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, इंकलाब जिंदाबाद।